सवाए हयात कलंदर बाबा साईं अहमद अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह। कलंदर बाबा साईं अहमद अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह साहिब 1933 ईस्वी में ज़िला दादू के एक गांव में कुरैश ख़ानदान के नेक मर्द दरवेश हज़रत जान मोहम्मद काजी, जिनके गुंबद की तामीर सैयद मोहम्मद अली बलोच रहमतुल्लाह अलैह की निगरानी में मुकम्मल हुई थी, के घर मुबारक में पैदा हुए। साईं का शजरा नसब हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है। दर्स व तदरीस आपके घराने का पुराना पेशा रहा है, इसलिए फ़ाइनल और मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद आपने भी दर्स व तदरीस का पेशा पसंद फरमाया। उसके साथ साथ आपने प्राइवेट तालीम का सिलसिला भी जारी रखा। दर्स व तदरीस के सिलसिले में आपने बतौर हेड मास्टर हाई स्कूल सेवन शरीफ में खिदमात भी अंजाम दी। आप 1963 में शाह अब्दुल लतीफ़ कॉलेज मीरपुर ख़ास में इस्लामी कल्चर के लेक्चरार मुकर्रर हुए। 1973 ईस्वी में आपकी खिदमत वफाक के हवाले की गई और आपने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रिहाइश इख्तियार की। 1 जनवरी 1993 को सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, मौजूदा नाम हायर एजुकेशन कमीशन, से रिटायर हुए। सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद दोस्तों की ख्वाहिश के मुताबिक मेंबर प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम भी खिदमत सर अंजाम दी। आपने 1980 में ट्रेनिंग के सिलसिले में लंदन भी क़याम किया और वहाँ पर आपके गले का ऑपरेशन भी हुआ। उसके बाद फ्रांस और जर्मनी भी गए और फिर नाइजीरिया से होते हुए हज अदा किया और महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में हाज़िरी भी दी। आप अपने मुर्शिद पाक कलंदर लाल साईं की मोहब्बत और इश्क में 22 अक्टूबर 2000 ईस्वी को अंजुमन गुलामान कलंदर के सालाना जलसे में शिरकत फरमा हुए। उस वक्त आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज थी। हाल ही में आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हुआ था, जिसमें ड्रिप लगी हुई थी और आँख का भी ताज़ा ऑपरेशन किया गया था। इन तकालीफ के बावजूद आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपके अकीदतमंदों ने सहारा देकर स्टेज पर बिठाया। आप जिस स्टेज पर जलवा अफरोज़ हुए वो तकरीबन ज़मीन की सतह से लगभग 10 फुट ऊंची ख़ास जगह पर बनाया गया था। आपने तमाम नाजुक हालत के बावजूद मुख्तसर, मुकम्मल और माना खेज़ खिताब फरमाया। आपने फरमाया कि महबूब मालिक का हुक्म आँखों पर, अब इस्लामाबाद वापस नहीं लौटना, इधर ही रहना है। आप कुछ दिन कासमाबाद हैदराबाद में डॉक्टर निसार हालेपोटो के घर में रहे। बाद में आपके अकीदतमंदों ने किराए पर अलग घर लेकर आपके हवाले किया। आपकी तबीयत पूरे 1 साल ख़राब रही, जिस दौरान अस्पताल में कम से कम आपके 5 बड़े ऑपरेशन हुए। हर ऑपरेशन पे आप एक दिलेर मर्द की तरह ऑपरेशन थिएटर आते थे। कभी उफ भी नहीं की। आपके विसाल के 2 दिन पहले मैं मुसन्निफ़ और साईं मोहम्मद अली बलोच रहमतुल्लाह अलैह आपकी तबीयत देखने और मिलने के लिए अस्पताल गए तो आप उस वक़्त बेहोश थे। जब होश में आए तो एकदम साईं मोहम्मद अली साहब से दुरूद पाक के सिलसिले में मालूमात लीं और फिर कुछ हिदायतें भी इनायत फरमाई। आपने साईं मोहम्मद अली से पूछा कि साईं मोहम्मद यूसुफ शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना जलसे को कामयाब करने और गांव-गांव घर-घर दुरूद पाक फैलाने का हुक्म दिया और बहुत ज़्यादा दुआएं देकर रुखसत किया। बिलाखिर आप 69 साल की उम्र में 8 जुलाई 2001 को कराची के शहर के अस्पताल में खालिक हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी वसीयत के मुताबिक
آپ کو مرشد لال سائیں کے پیروں کی طرف لال باغ کے سامنے اڑل نہر کنارے فقیر رسول بخش ملہ کے قریب ہمیشہ کے لیے آرام دیا گیا۔ آپ کے گنبد کی تعمیر محترم سائیں محمد علی بلوچ رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں ہوئی، جو دور سے ایک عظیم گنبد کا نظارہ دیتا ہے۔ الف سلسلہ طریقت۔ بابا سائیں سلسلہ اویسیہ قلندریہ سے وابستہ تھے۔ آپ اپنے مرشد لال شہباز سے انتہا درجے کی محبت رکھتے تھے اور ہمیشہ اپنے مرشد کی محبت میں مگن رہتے تھے۔ آپ ہمیشہ مرشد پاک کے تصور میں رہتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ مرشد استاد ہے مگر بیعت کا تصور دوسرا ہے، وہ کسی بھی ایک سے ہی ہوتا ہے، وہ روحانیت کا اصول ہے۔ اس لیے ہماری بیعت دل و جان سے مرشد محبوب قلندر لال سائیں سے ہوئی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اویسی وہ ہوتا ہے جس کو ولی اللہ کے روح سے فیض حاصل ہو۔ بڑے بڑے بزرگ اس طریقے سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ روح کے ذریعے فیض حاصل کرنے کی اصلاح کو صوفیہ اویسیہ طریقہ کہتے ہیں۔ اویسیہ سے مراد روح سے فیض حاصل کرنا ہے۔ اگرچہ روح کا ماخذ فیض برائے فیض دونوں صورتوں میں ہوتا ہے۔ باقی درس لینے کے سلسلے میں سائیں نے فرمایا کہ ان بزرگوں سے ملاقاتیں رہیں جو بڑی بڑی منزلوں والے تھے، جیسے مجھے درس لینے کے لیے سائیں محمد یوسف شاہ حاجن بابا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا گیا۔ انہوں نے درس دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ آپ کے پاس فیض قلندر لال شہباز کا ان کا حکم ہے آگے بڑھانے کا، تو بڑھائیے، اور بیعت آپ کو اس لال سائیں سے ہے اور ہم بیعت نہیں لیں گے۔ اور وہ درس اصل میں میرے روپ میں سائیں قلندر لال دیتا ہے، آپ کو وہی تصور کر کے درس لینا ہے۔ اس طرح ان کی رحلت کے بعد میں نے سبق لیے سائیں عبدالحی جان، اور پھر ایک بزرگ تھے اور اس سے پہلے ایک ایرانی کے پاس گیا حیدرآباد میں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا دادا پیر ہوں۔ حضرت یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی میں پیر تھا، درس دینے کے سلسلے میں اس لیے آپ کا دادا پیر ہوں۔ اصل میں سائیں یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت علی سائیں سے براہ راست درس ملا تھا۔ درس لینے کے سلسلے میں آپ کا پیر اگر جہاں چھوڑے تو آپ درس لے سکتے ہو، کسی بزرگ سے جو حیات ہو، اس کی پوزیشن بہتر ہو۔ روحانی طور پر یہ محسوس کرنا کہ وہ درس جو مل رہا ہے میرے پیر سے مل رہا ہے جس کی بیعت میں نے کی ہے۔ اس کے علاوہ پروفیسر باغ حسین کمال سے بھی میں نے کچھ درس لیے ہیں۔ اس وقت کے بزرگ حافظ علی مراد زرداری رحمۃ اللہ علیہ، جس کی مزار مورو شہر میں 8-10 کلومیٹر دور ہے، مست الست فقیر جو فنا فی اللہ تھے، کے بارے میں سائیں کا کہنا تھا کہ اس بزرگ کے میں نے کتنے ہی دفعہ اوضاع الگ الگ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ مائی اللہ او بھائی، جن کا مزار سیون شریف میں چھٹن شاہ عمرانی کے قریب ہے، وہ عورت بھی بڑی اللہ والی تھی۔ عام طور پہ شاہ سائیں یوسف شاہ کی ان سے بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ مائی اللہ بھائی کا گھر جو درگاہ لال سائیں کے شمال کی طرف ہے، وہ بطور تحفہ سائیں کو عنایت کیا گیا تھا۔ بابا سائیں نے درگاہ لال شہباز کے اندر 1988 میں انجمن غلامان قلندر کی بنیاد رکھی اور سائیں محمد علی بلوچ صاحب کو اس کا صدر مقرر کیا، اور درود پاک کی تبلیغ کا مشن آپ کے سپرد ہوا۔ سائیں محمد علی بلوچ رحمۃ اللہ علیہ نے بابا سائیں کا پیغام برو بیان شہر شہر گلی گلی میں ہمت مرداں مدد خدا کے تحت انتہائی معاشی بحران میں زمانے کی گردشوں تانا زنی برداشت کرتے تن من اور دھن سے کام کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی 1 کروڑ درود پاک کی محفل درگاہ سائیں سید محمد یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ مسو برگڑی کے آنگن میں ہوئی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ سال بسال درود پاک کی اضافے کے ساتھ جاری ہے۔
अंजुमन गुलामान कलंदर को सिंध की सतह पर मुनज़्ज़म करने की जिम्मेदारी बाबा साईं अहमद अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तरफ से साईं मोहम्मद अली बलोच साहब को सौंपी, जिसने दिन रात मेहनत करके पूरी सिंध और सिंध से बाहर भी मुनज़्ज़म तरीके से तबलीग की और इस सिलसिले में दोस्तों से मुलाकातों के वसीले और खुतूत के ज़रिए भी रब्ता किया। साईं मोहम्मद अली बलोच रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब मकालात की सूरत में अंदर तू उजार के उन्वान से शाया हुई, जिसने नौजवान दोस्तों में ज़बरदस्त शऊर पैदा किया। अंजुमन गुलामान कलंदर एक गैर सियासी और रूहानी जमायत है, जिसका कोई झंडा या निशान नहीं और ना ही अशाती सूरत में कोई मंशूर वगैरह है, ना ही कोई तंजीमी ढांचा है, ना ही कोई इंतज़ामी स्ट्रक्चर है, ना ही कोई पीरी मुरीदी का सिलसिला शामिल है। ये सिर्फ़ दुरूद पाक आम करने की तबलीग है, वो भी मकामी कारकुनों के ज़रिए, बग़ैर किसी चंदे के। सर्दी हो कि गर्मी हो, बस काफ़िला रवां रहे के उसूल के मुताबिक ये सिलसिला अपनी राह पे रवां दवां है। दुरूद पाक का विर्द स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों तक पहुंच चुका है। इस जमात का तस्वुर आकाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मगन होके एक कामिल इंसान बनना है, जिसकी इस वक्त शदीद ज़रूरत है। और ये हर किस्म के तासुब परस्ती, मसलक परस्ती और फ़िरके वारियत से बालातर होकर किसी के ज़ख्मों का मरहम बनने के बजाय उनके ऊपर मक्खी बन के बैठने वाले किसी भी सूरत से किनारा करके हकीकी रूहानी इलाज और इखलाक इक़दार का सर ऊंचा करना, नफ़रतों को रोकना, एक इनकलाब और एक तहरीक के रूप में दुरूद पाक के बादल के ज़रिए मोहब्बतों की बारिशें बरसाने, ताकि जंग आलूदा दिल वाले इंसान ज़ात के चेहरों पे मुस्कुराहट लौट आए और ख़ुदकुशी और कारोकारी जैसी मौत मार रस्मों का ख़ात्मा हो और हर तरफ सुकून और राहतों का राज कायम करना है। बाबा साईं के इस आर्जी दुनिया से दायमी दुनिया में मुंतकिल होने के बावजूद भी आप ता क़यामत अंजुमन गुलामान कलंदर के सरपरस्ते आला रहेंगे और बावफा मुहिब साईं मोहम्मद अली बलोच कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह ता हयात सदर रहेंगे। साईं मोहम्मद अली बलोच रहमतुल्लाह अलैह की जदोजहद से साबित हुआ है कि बानी रहबर की वफ़ादारी का वादा निभाने का हौसला हिमालय पहाड़ से भी ऊंचा होता है। ये बाबा साईं की ज़िंदगी का मुख्तसर अहवाल था जो नज़र कारीन हुआ। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया और कलम में ताकत रही तो इंशाअल्लाह बाबा साईं अहमद अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात और मुहिब साईं मोहम्मद अली की रूहानी जदोजहद के रोशन कारनामे आपकी नज़र होते रहेंगे। सैयद गुलाम हैदर शाह कलंदर।